बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर जिन्होंने कहा कि भाई आप जिस इलाके में आपने सर्विस की है तो उसकी थोड़ी सी जो है हिस्ट्री भी हमें बताई जाए, तो आज मैं पीरको का थोड़ा सा मुख्तसर जो भी मुझे मालूम था उसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ। 1997 में जब मैं पीरको गया तो पीरको का जो असल नाम है वो मोहम्मद लठ है। मोहम्मद लठ, लठ कहते हैं हम डंडे को भी कहते हैं और लठ कहते हैं एक बंद बांधने को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पीरको का पुराना नाम मोहम्मद का डंडा या मोहम्मद का घेराव। पीरको में जो ज़्यादा तादाद है वो नोथानी कबीले की है। बुगटी की सब ट्राइब है नोथानी। उसके कुछ एरिए में नीचे जो है संगसिला के करीब पेरोजानी कबीले भी हैं, ज़्यादा कदर नोथानी कबीले हैं। उनके जो नोटेबल हैं वो वडरा मेवा खान है, वडरा बख्तियार खान है, वडरा पेरोज़ खान है और भी हैं। ये तीन बड़े जो है उनके ट्राइब के चीफ हैं। पीरको की जो हाइट है वो 3554 फुट ज़मीन से उसकी जो हाइट है 3554 फुट इसकी हाइट है। इसकी जो गैस की जो दरियाफ्त शुरू हुई थी, वो काम जो शुरू हुआ था 1975 में इसका काम शुरू हुआ था और 77 में गैस वगैरह डिस्कवर हो गया था। उसमें उस वक़्त यानी मैं जब 1997 की बात करूं तो उस वक़्त 53 वेल्स ड्रिल हो गए थे और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें 53 में से 33 वेल्स से गैस प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो गया था और दो चार और भी उस वक़्त ड्रिल हो गए थे मैं जब वहाँ था। तो इस फील्ड में जो इनकम दिन का जो गैस निकलता था उस वक़्त दिन में जो गैस निकलता था 33 वेल्स में से ये कोई 155 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट, 155 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस जो है ना इसकी प्रोडक्शन होती थी। इस बेचना जो है बकौल उनके जो उन्होंने उस वक़्त मुझे ब्रीफ किया था कि उन्होंने गैस बेचना शुरू किया था ये 1984 में, जबकि हमें मालूमात के मुताबिक ये पहले की। तो जब मैं यहाँ थोड़ा सा मैं इसका पहले वजाहत करूँ, इसके बाद फिर मैं कुछ और बातें करता हूँ। तो इसकी जो ज़मीन है जो जितने रकबे पे ये OGDC पीरको का जो गैस फैला हुआ है वो है 800 स्क्वायर किलोमीटर, 800 स्क्वायर किलोमीटर और जिसकी मशरिक़ से मगरिब जो लंबाई है ये तकरीबन 40 किलोमीटर बनती है। पीर सोरी तक ये इनकी जो वेल है इनकी लंबाई है, कुआं 1 2 4 इस तरीके से इनकी लंबाई है। तो इसमें जो मैन पावर स्ट्रेंथ है वहाँ की उस वक़्त ये थी कोई 688 पर्सन, ये 688 बंदे वहाँ काम करते थे। जो बड़े अफसर जिनमें अफसर जो कहा जाता है 18 उसमें ऑफिसर थे और उसमें 18 में सिर्फ बलूचिस्तान के 2 अफसर थे वहाँ। एक तो वहाँ का था मुकामी था, मरेठा था। और मैंने अपनी दौरान सर्विस कभी भी उस शरीफ आदमी को किसी एक कुर्सी पर बैठे हुए या कोई हुक्म देते हुए या काम करते हुए मैंने नहीं देखा। नाम का वो ज़रूर एक अफसर था। बाकी रहता है बलूचिस्तान का एक अफसर, वो डोमिसाइल थे, क्वेटा के थे, माजिद कलीम साहब। पर्सनली मैं उनका अदब करता हूँ, बड़े अच्छे बड़े प्यारे बहुत अच्छे शख्स थे। इस्लामाबाद में शायद शिफ्ट हो गए अभी। ये 2 अफसर थे टोटली। बाकी जो लेबर था उसमें रेगुलर 612 रेगुलर थे और वर्क चार्ज पे जो है ना ये कोई 58 लेबर उसमें काम करते थे। तो उस लेबर में फिर जो स्किल्ड स्टाफ जो कारीगर जिसको कहते हैं, जो इंजीनियर टाइप के या कारीगर जो थे वो थे 295 थे और नॉन स्किल्ड जो गैर तजर्बाकार थे ये 375 बंदे थे। इसमें जो 800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन से फिर वो मेरे वक़्त में OGDCL को कुछ ज़मीन और ज़रूरत पड़ी पानी की पाइपलाइनों के लिए ये वगैरह, तो टोटल वो मिला के 897 स्क्वायर
एकड़ जो है ना ये ज़मीन उन्होंने अपना कंपनसेशन पे जो है ना हायर किया हुआ था। और लोग कहते हैं कि नवाब बुगटी को रॉयल्टी मिलती थी या सब कुछ था या इस पर जंग था। मैं क्योंकि रेवेन्यू अफसर रहा हूँ, मैं 4-5 साल रहा हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं थी। ये जो ज़मीन मैंने बताया 897 एकड़, इनका कंपनसेशन बाकायदा कंपनी देती थी। बाकायदा एक मुआहदा होता था, 2 साल 3 साल 4 साल का, फिर वो रेट बढ़ते जाते थे। वो पैसे भी जब कंपनी का पड़ा शुरू हो गया, नवाब बुगटी से बुगटियों से पड़ा शुरू हो गया, तो काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे। कमोबेश मैं ये समझता हूँ कि कोई 3 अरब रुपए शायद थे जो कंपनी बाद में देने के लिए रजामंद हुआ था। तो नवाब बुगटी ने तमाम ट्राइब्स को बुला के एक जिरगा बुलाया था जिसमें हम भी बैठे थे। तो नवाब की ख्वाहिश थी कि कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कोई एजुकेशन, कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पैसे वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बुगटियों ने मिल के सब ने कहा कि नवाब साहब ये तजवीज़ हम आपका नहीं मानते हैं, ये पैसे जितने भी हम शेयर होल्डर हैं ये हमें तकसीम किया जाए। बाद में हालात ख़राब हो गए, लड़ाई हो गई, बुगटी इधर उधर, और नवाब साहब जो उसमें मारे गए। वो पैसे अब कहाँ गए, क्या हुआ, खुदा जानता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना ब्रीफिंग थी। उस वक़्त जब मैं था, फील्ड मैनेजर थे कैप्टन मजीद साहब, बहुत प्यारे शख्स थे। फिर एडमिन ऑफिसर थे बलोच साहब, जी हाँ एडमिन ऑफिसर थे बलोच साहब, लेकिन वो बलोच नहीं थे, साहब थे, बलोच थे। ले दे के हमारा एक था माजिद कलीम साहब। तो मैंने जैसे ज़िक्र किया कि मेरी गाड़ी थी, उसकी जो है ना मालिक को जो है ना 40-42 हज़ार पर मंथ दिया जाता था। तो इन्होंने फंडा शुरू किया था कि जी हम अभी आपको पैसे जो है मालिक को नहीं देंगे जब तक कि ये जो लॉक बुक है ये डिप्टी कमिश्नर या पॉलिटिकल एजेंट ये उसको वेरीफाई नहीं करे। तो मेरा प्ली ये था, मैंने कहा कि उच्च गैस फील्ड है, बाकी जो सुई है, हज़ारों गाड़ियाँ आप लोग के लगे हुए हैं, उनमें किसी का भी आप जो है ना पॉलिटिकल एजेंट से वेरीफाई नहीं कराते हैं, स्पेशली सिर्फ मेरी गाड़ी का, क्योंकि मैं उनकी दुखती रब पे हाथ रखता था, वो मुझे खरीद नहीं सकते थे। तो इस तरीके से वो मुझे तंग करना, तो काफ़ी महीनों के पैसे जमा हो गए थे। बंदा ड्राइवर गया मालिक उनसे मांगने के लिए, तो उन्होंने वही उसकी बेइज्जती की, गाली गलौच हो गया, दस्त गिरेबान हो गए। बल्कि उन्होंने कुछ बदतमीज़ी भी की कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ बड़ा अपने आप को क्या समझता है, सेक्रेटरीट में तो ये कलरकों की तरह रुलता फिरता है, इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने। तो मैं जब वो आए, कंप्लेन की, उस कंप्लेन पे मैंने FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद मैंने मुख्तलिफ दफ़ा लिवीज़ भेजी। फिर आपको पता है कि कंपनी साहब बहादुर बड़े ज़ोरावर थे, वो मेरे दफ्तर भी क्या, उनके गेट के साथ मुझे जो दफ्तर था उस पर ये पेश नहीं होते थे। तो क्योंकि वक़्त कम है, अब मैं क्या इसको गिरफ़्तार उनको मैं कर सकता, किया मैंने नहीं किया। इंशाल्लाह मैं ये किस्सा अगली किस्त में बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। थैंक यू।